जिनके स्मरण मात्र से, जिनके आशीर्वाद मात्र से, जिनकी कृपा मात्र से, जिन भोलेनाथ का अनंत अनंत आशीर्वाद है जिन पर, कोई हमारे कार्य में 11 दिनों में कोई ऐसा विघ्न नहीं आया कि किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई विघ्न हमारे इस अनुष्ठान में नहीं आया। तो क्योंकि गणपति जी महाराज सर्व पूज्य हैं, सर्वप्रथम पूज्य हैं, उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद और उनके कृपा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। क्योंकि गणपति जी महाराज विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी। द्वारिका में भगवान कृष्ण के पुत्र, किसी पुत्र का विवाह था। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। किसी पुत्र का विवाह था। सबने कहा कि बारात जाने वाली है। सबसे कहने लगे, अरे इस गणेश को कहाँ ले जाएंगे, हाथी के जैसे इसका मुंह है, ये तो सबसे अच्छा भी नहीं लगेगा। आगे आगे कोई उपाय करो कि गणपति जी द्वारिका में ही रह जाए। किसी ने कहा कि हम मना लेंगे। देवराज इंद्राज आगे करके गणपति जी के पास गए। गणपति जी से कहा कि गणपति जी महाराज, हे शिवपुत्र, आजकल द्वारिका में आक्रमण पे आक्रमण हो रहे हैं, हम सभी बाराती चले जाएंगे तो फिर द्वारिका की रक्षा कौन करेगा? गणपति जी ने कहा, मुझसे क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। बोले महाराज आप यहीं रह जाओ, द्वारिका की रक्षा करो। बोले ठीक है। गणपति जी वहीं रह गए। बारात चली, सारे देवता सज धज कर बारात में शामिल हुए और द्वारिका से शिवपुत्र की बारात चल पड़ी। इधर नारायण नारायण करते नारद जी पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की। नारायण नारायण करते नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, गणपति जी महाराज आप तो बहुत सीधे भोले भाले हैं, होंगे भी क्यों नहीं भोले बाबा के आप पुत्र हैं, भोले तो होंगे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले गणेश जी आपको मूर्ख बना दिया गया। बोले कैसे? अरे महाराज ये लोग कह रहे थे कि अगर आप आगे आगे चलेंगे हाथी की जैसी सूंड वाले तो हमारी बारात की शोभा नहीं मिलेगी। गणपति जी ने कहा, जिस वाहन के ऊपर बैठकर नारायण गए हैं उससे बड़ी शोभा हो जाएगी। मेरे पिताजी भोले बाबा बैल के ऊपर चले गए, उससे बड़ी शोभा हो जाएगी। भूत प्रेत साथ में जा रहे हैं, उससे बड़ी शोभा हो जाएगी। और अगर मैं विवाह में जाता तो मेरे से कोई शोभा नहीं होगी। अच्छा ये बात है? बोलो जी महाराज। गणपति जी ने कहा कि आओ मेरे चूहों, जितने भी संसार में सब द्वारिका। बोलो सारे के सारे चूहे गणेश जी के आगे खड़े खड़े। बोले आज्ञा महाराज। आज्ञा क्या है? आगे बारात जा रही है, जहां से जिस रास्ते से बारात जा रही होगी उसके नीचे नीचे से मिट्टी खोद देना, ऊपर से वैसे रहते। सारे चूहे चले गए महाराज, नीचे नीचे से मिट्टी खोदी। अब जैसे ही देवता उस रास्ते से जाने लगे महाराज, ऊपर से तो सीधा था, नीचे से खाली था। अब जैसे ही उसके ऊपर चढ़े सारे के सारे देवता गड्ढों में जा गिरे। बोले शंकर भगवान की। अब जैसे गड्ढे में गिरे, बोले क्या हुआ, इतने गहरे गड्ढों में कैसे गिर गए? तो भाई भाई में चूहे नजर आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये किसी और का काम नहीं, वो द्वारिका में जिसको तुम बिठा के आए ना, बोलो ये उसका कमाल है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज आपको कैसे ये नहीं दिख रहा? बोलो गणेश का बाहर जा रहा है, जल्दी जाओ माफी मांगो गणेश जी से, नहीं तो नहीं बनेगी बात। वापस पहुंचे सारे के सारे देवता गणेश जी से कहा, गणपति बप्पा हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। गणपति जी ने कहा हो गई से हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोले महाराज सारे देवता गड्ढों में फंसे, उनको बाहर निकालने का उपाय करो। आप हमारे साथ बारात में चलो। बस मैं तो तुमको ये शिक्षा देना चाहता था कि मुझे यहाँ पर छोड़कर खुद बारात चले जाए। सीधा सीधा मुझसे कह देते मैं बारात में नहीं जाता। बोले महाराज क्षमा कर दो। मान गए गणपति जी महाराज। चूहों को आदेश दिया गड्ढों को भर कर। चूहों ने फिर गड्ढों को भी भर दिया। गणपति से कहा बारात चलो, नहीं जाएंगे, अब तो यहीं द्वारिका में रहेंगे। बोले शंकर भगवान की।
ऐसे गणपति जी महाराज जिनकी कृपा से कोई जो विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है, उन गणपति जी के चरणों में वंदन करते हुए मंडल बराबर स्थापित पूज्य समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन। उपस्थित समस्त विद्वत वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग आप सभी का अनंत आभार आशीर्वाद आपको और बंधुओं। इस धराधाम पर जो प्रत्येक जीव के लिए साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, आइए हम सब अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान के। कुलदेवता कृष्ण महाराज, शंकर महादेव, विकासन माता, नरसिंह भगवान, श्रीकुल महाराज, भक्ति भद्रकाली के चरणों में वंदन। आज कथा का अंतिम दिवस और शंकर महादेव की समस्त कमेटी का बड़ा प्यारा भाव रहा। बड़ा आनंद एकादश दिनों में 11 दिन में भगवान की कथा को श्रवण करके हमने किया। तो आइए बाकी संबोधन अंत में करेंगे, अभी तो पहले कथा में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की। हम क्या कहते हैं के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा आज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाहि ततो उदयते विवेकः। बंधु, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है, अनंत जन्मों के पुण्य का उदय हो जाता है, तब हमें कहीं ऐसा सत्संग मिलता है। शंकर महादेव की कृपा से हमने इन 11 दिनों में भाव के साथ शिव की अनन्य अनंत अनंत लीलाओं को श्रवण किया। हमने उनकी कथाओं को श्रवण किया। कथा का उल्टा बनाओ, क्या बनता है? कथा था यानी थकावट, अर्थात जो हमारे जन्म जन्मांतरों की कल्पांतरों की युग युगांतरों की जो थकावट है, वो थकावट यदि दूर करने का कोई साधन है तो एकमात्र साधन है भगवान की कथाएं। बोले शंकर भगवान की। केवल माध्यम है कथा, और इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। दो मित्र थे, देखो सत्संग का प्रभाव हम आपको बताता है। दो मित्र थे, एक था गोबरेला, गोबर का कीड़ा, और एक था भंवरा जो फूलों का पराग चूसता। दोनों में मित्रता हो गई। जब दोनों में मित्रता हुई ना जी, तो मित्रता करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों एक दूसरे के साथ उठते बैठते खेलते कूदते। एक दिन गुबरेले ने भंवरे से कहा कि मित्र, आज मेरे घर आओ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे घर आओगे, आपकी अतिथि सत्कार करूंगा। आप मेरे घर अभी तक आए नहीं, हमारे इतने वर्ष मित्रता हो गए, एक दिन मेरे पास आओ। तो भंवरा अपने मित्र गुबरेले के पास पहुंचा, उसकी मांग में, जहां पर वो रहता था। अब जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना जी। अगर हमारे पास ज्ञान है तो व्यक्ति ज्ञान देगा, अगर हमारे पास अभिमान है तो व्यक्ति अभिमान देगा, और यदि हमारे पास सम्मान है तो व्यक्ति सम्मान देगा। क्योंकि सदा तद्भाव भावितम, हमारा जो सदा भाव रहता है, व्यक्ति से मिलने पर भी हमारा वही भाव पहले सामने आएगा। गुबरेले ने कहा, मित्र ये भोजन स्वीकार करो। और भोजन में गुबरेले ने क्या दिया? गोबर की गोलियां, विष्ठा की गोलियां उसके सामने रख दी। गुबरेले ने जैसे ही आगे विष्ठा रखी, भंवरा सोचने लगा, ओहो, मैंने ऐसे आदमी का संग किया जिसके साथ रहकर मुझे आज विष्ठा खानी पड़ रही है। पर चलो कोई बात नहीं, इसने तो मेरा संग किया है, कम से कम इसको तो मेरे संग का लाभ हो। यही भाव है। यदि आपसे कोई अभिमानी मिले, आपसे कोई दुराचारी मिले, तो प्रयास करो कि उसका जीवन सुख सत्समय हो सके।
जितना हमारा भाव है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उसके हिसाब से उस अभिमानी को, उस दुराचारी को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की ही कृपा से वो आपके पास आया है। यदि भगवान की कृपा ना होती तो आपसे ना मिलता। ऐसे ही उसने भंवरे ने कहा, मित्र मैंने तुम्हारी मित्रता कर ली, मैंने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया, अब तुम मेरे पास। ठीक है मित्र, कल आऊंगा। कल सुबह गुबरेला उठा, दिन भर ये खेलते रहे मित्र, और शाम को ये पहुंच गया भंवरे के पास। सूर्य अस्त होने से पहले भंवरे ने कहा कि चलो मेरे घर में एक सरोवर के किनारे ले गए। गुबरेला ने कहा, मित्र तुम्हारा घर इस सरोवर के किनारे ना, मेरा घर तो सरोवर के ठीक बीच में है। वो देख रहे हो बीच में वो जो कमल खिल रहा है, उस कमल के पास ही, उस कमल पर ही मैं रहता हूं। बोले ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा? पानी में तुम नहीं जा सकता मित्र, पंख मेरे किस दिन काम आएंगे। अपने मित्र को उठाया, गुबरेले को उठाया और उस कमल के बीच में रख दिया। बोलिए शंकर भगवान की। उस कमल के बीच में रख दिया, और कमल के बीच रखकर मित्र ने कहा कि मित्र तुम अभी यहाँ रहो, मैं थोड़ी देर से आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा पुष्पों का पराग लेकर आऊंगा, ताजा ताजा, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना, मेरी प्रतीक्षा करना। गुबरेला बेचारा उसी पुष्प के ऊपर बैठा, ये मित्र के अपराध ढूंढने के लिए, लाने के लिए उतनी देर में धीरे 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 जो सूर्य था वो सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, अर्थात सूर्य अस्त हो गया। और जैसे सूर्य अस्त हुआ तो बंधु आप जानते हैं कमल का स्वभाव ऐसा है, जब सूर्य उदय होता है तो कमल अपनी पूर्ण जवानी पर होता है, खिल जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है कमल अपना मुख बंद कर लेता है। ऐसे धीरे धीरे कमल ने अपना मुख बंद करना शुरू किया, और वो गुबरेला बेचारा उसी कमल के अंदर रह गया। बोले शंकर भगवान की। सारी रात गुबरेला उसी कमल के अंदर रहा, और सुबह वहीं पास में एक शंकर का मंदिर था। बोलिए शंकर भगवान की। पास में भोले बाबा का मंदिर था, और भोले बाबा के मंदिर से पुजारी जी आए। पुजारी जी जैसे आए, उन्होंने वही कमल का फूल तोड़ा, कमल का फूल तोड़ा, कमल का फूल तोड़कर भगवान शंकर की शिवपिंडी पर चढ़ा दिया। पूरे दिन वहां पर शिवपिंडी पर वो चढ़ा रहा। उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार, कल कल्पांतरों के दोष सब समाप्त हुए, बुद्धि निर्मल हुई। सायंकाल का समय होता है, पंडित जी सारा निर्माल्य शंकर का इकट्ठा करते, इकट्ठा करके उसे पास में ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। पुष्प तो टूट गया था, खिला नहीं था अभी पुष्प। जैसे ही गंगा जी के संसर्ग में ये पुष्प आया, वो वैसे ही गंगा जी के मध्य खिल उठा। भंवरा बेचारा ढूंढता ढूंढता उसे पता चला कि पुष्प तोड़ चुका है कोई। जब उसको पता चला कि यहाँ से पुष्प तो पंडित जी ही ले जाते हैं, मंदिर गया। मंदिर का निर्माल्य भी जब देखा तो निर्माल्य गंगा जी में बहाया जाता है। उड़ता उड़ता गंगा जी के ऊपर एक कमल का पुष्प तैरता हुआ नजर आया, और उस कमल के बीच में गुबरेला नजर आया। और गुबरेले को देखकर भंवरे ने कहा, मित्र जल्दी कर मेरे साथ आ, कहीं गंगा की लहरें ऊंची ना हो जाए और तो इसमें डूब कर मर जाएगा। भंवरे गुबरेले ने कहा, मित्र पहले आज मुझे ये ध्यान आया, आज मुझे ये भान आया कि सत्संगति का क्या फल होता है। मैं जीवन भर विष्ठा में रहा, जीवन भर विष्ठा खाता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी मित्रता हुई। तुम्हारे साथ मित्रता होकर तुमने मुझे कमल के मध्य रखा। कमल उठा, शिव के शीश चढ़ा, शिव के शीश से उठा, गंगा की धार में बहा। ऐ मित्र मुझे जाने दे, अब मेरा उद्धार हो रहा है। इस गंगा जी में मैं मरूंगा नहीं, इस गंगा जी में तो मैं तर जाऊंगा। बोले गंगा की, इसमें मैं तर जाऊंगा। इसीलिए सत्संगति का जो फल होता है, सतामी संगा किम करो कि कौन सा, कि बहुबल तात नरक करी वासा।
हमारे लिए उत्तम है कि बहुत समय तक हमें नर्क में वास की जाए, लेकिन दुष्ट संग तजी दे विधाता, विधाता से ये मांगो, भगवान से ये मांगो कि कभी हमें किसी दुष्ट का संगत ना करनी पड़े, क्योंकि जिस दिन दुष्ट की संगति हो जाएगी उस दिन वो दुष्ट आपको जुए में हिलाएगा, उस दिन वो दुष्ट आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा जो काम आपने कभी जीवन में ना किया। बोलिए शंकर भगवान की। आज तो बंधुओं केवल कथा के सार का दिन है। आज तो हम आपको महात्म में सार सहित समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही तो बात है। एक बार एक पंडित जी चले गए, एक बेचारा पटिक गांव होगा, वहां पर कथा करने चले गए। रामायण की कथा हो रही थी। पंडित जी ने बड़े आनंद से रामायण सुनाई। गांव वालों ने कहा, वाह पंडित जी, आनंद आ गया, क्या बात है, आप जैसी कथा सुनाते हैं ऐसी कथा तो हमने कहीं सुनी ही माना। लोग खुश हो और लोग कहते हैं कि पंडित जी आपने ऐसी अच्छी कथा की तो व्यास जी का भी और जोश बढ़ता माना। ऊंचे ऊंचे स्वर से आनंद से श्रोताओं को कथा सुनाने लगे। व्यास जी कहने लगे, ये जो रावण था ना, ये महान दुष्ट राक्षस था, और जो राम जी थे महाराज, उन्हीं ने रावण को मारा, उसके नाभि कमल में तीर मारा, उसके वहां पर अमृत का कलश था, अमृत का कलश फोड़कर राम जी ने रावण का वध कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बोले रावण को मार दिया। उसके बाद आए, अंतिम दिन की कथा चल रही थी। अंतिम दिन की कथा में रावण का उद्धार करते हुए भगवान श्री राम का राज्याभिषेक पर कथा पूर्ण करी। कथा पूर्ण होने के पश्चात बड़े आनंद से व्यास जी को विदा किया। व्यास जी आनंद से विदा हुए। अब जैसे विदा हुए, पंडित जी ने सोचा कि अब मैंने यहाँ बहुत अच्छी कथा कर लिया, आनंद आ गया, लोगों को ज्ञान दिया, लोग समझ भी गए होंगे, और पंडित जी वहां से प्रस्थान कर दिया। इधर पंडित जी अभी शायद जमुना जी ही क्रॉस किया होगा। बोले शंकर भगवान की। उतनी देर में गांव में कोलाहल फैल गया। एक कहने लगा कि राम राक्षस था, एक कहने लगा कि ना रावण राक्षस था। कोई कहता है राम को राक्षस, कोई कहने लगा नहीं नहीं रावण ही राक्षस था। कोई कहते नहीं रावण को अच्छा था, राक्षस तो राम था। एक आदमी ने कहा, दो आदमी ने, दो गुट बन गए। एक कहता है कि रावण अच्छा आदमी था, एक कहता राम अच्छा। कहते नहीं नहीं ऐसे इसका निर्णय नहीं होगा, फिर कैसे होगा। गांव वालों ने आगे प्रधान जी को कर दिया। बोले शंकर भगवान के। और प्रधान जी भी आगे आ गए। आपकी बात नहीं करना प्रधान जी। अब प्रधान जी को आगे आगे किया कि प्रधान जी आप इसका निर्णय करो। प्रधान जी कहने लगे, अरे भाई राम ही था, राम ही अच्छे आदमी थे, राक्षस तो राम था। कहते ना इसका निर्णय तो पंडित जी करेंगे। ठीक है, कैसी तुम्हारी मर्जी। प्रधान जी आगे आगे पीछे पीछे गाँव के लोग। अब पंडित जी दूर से चले हुए थे, पोथी सिर के ऊपर रखी हुई थी। पीछे से प्रधान जी ने बुलाया, अरे पंडित जी। पंडित जी ने मुड़ कर देखा, पीछे देखा, सोचने लगे शायद और कुछ दक्षिणा देने आया। बोले हाँ, बोले बैठो यही हमारा। पंडित जी वही किनारे पर पोथी को अपने आसन पर रखा, खड़े होकर इंतजार करने सब गाँव वाले सामने आए। बोले पंडित जी क्षमा करना, देखो ऐसा हमारे मन में कोई भाव नहीं है, दुर्भाव नहीं है। आपने कथा बहुत अच्छी करी, हमारे को सब समझ में आया, बस एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ लोगों में बड़ा बैर हो रहा है। बोले किस बात पे? कृपा करके ये बताओ पंडित जी, ये राक्षस राम था कि राक्षस रावण था? बोले शंकर भगवान की। पंडित जी ने सिर पे हाथ मारा। बोले ना राक्षस राम था, ना राक्षस रावण था, राक्षस तो मैं था। तुमको ये भी नहीं बताया कि कौन भगवान था और कौन प्रेत था। आपकी समझ में तो ठीक आई ना था? तो जोर से बोलो शंकर भगवान की। यही तो बात है कि हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कलयुग के इस प्रभाव से
कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी समय में हमसे ऐसी चूक हो जाती है कि फिर वो बात बिगड़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे आपके शंबर महादेव के इस प्रांगण में अथक प्रयासों से पहले हम क्या था, सब कमेटी वाले दीवान जी, प्रधान जी, सभी लोग हमसे ये बता रहे थे, सभी लोग हमसे ये बता रहे थे, पंडित जी यहाँ पर बता रहे थे इतने समय से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हमसे बता रहे थे कि भैया यहाँ पर कुछ नहीं, छोटा सा स्थान होता था। तो देखिए जब स्थान की जागृता होती है, स्थान का जब उजागरण होता है तो कैसी दिव्य भव्यता आ जाती है। ये दिव्यता है, ये भव्यता है, आप लोगों का सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है। तो बंधुओं हम तो यही कहते हैं कि समर्पित हो जाना इस स्थान के लिए, क्योंकि स्थान आपका ऐसा बन गया, इतना अतुलनीय शोभनीय ये स्थान बन गया है कि साक्षात यहाँ शिव महापुराण उस भगवान शंकर का, शंकर महादेव का साक्षात स्वरूप ही है। 11 दिन तक इसका वाचन हुआ, पाठ हुआ, इतने ब्राह्मणों ने यहाँ पर सेवा की, इतने ब्राह्मणों ने मंत्रों का जाप किया, हवन किया, यज्ञ किया, उसका संपूर्ण फल केवल और केवल कमेटी वालों को नहीं मिलेगा, आप सभी को मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ पर प्रधान यजमान के रूप में देवाजी को विस्थापित किया गया तो संकल्प में ये जोड़ा गया विश्व कल्याण के लिए, हम सबसे परगना वासियों के कल्याण के लिए मुख्य यजमान के रूप में बैठाया है। तो आप सभी के निमित्त, इस क्षेत्र के निमित्त और भगवान शंकर महादेव की कृपा से आज ये अनुष्ठान अपने अंतिम अर्थात अपनी पूर्णता की ओर, पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो रहा है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए हम कहते हैं भाग्यो देन बहुजन्म समझते, कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा तब ये स्थान बना, और इस स्थान में बनते ही पहला अनुष्ठान आपके क्षेत्र में इस शंकर महादेव के चरणों में शिव पुराण का हुआ, शिव की कथा होगा। तो ये केवल और केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का पुण्य नहीं है, ये आप सबके क्षेत्रवासियों के पुण्य है, आप सब क्षेत्रवासियों का इसमें योगदान है, आपका सभी का इस यज्ञ में योगदान है। किसी का किसी क्षेत्र में, किसी का किसी क्षेत्र में 1 रुपए का योगदान भी आपका, 1 पैसे का योगदान भी आपका 1 लाख देने के बराबर के सहयोग वाले का है। जिसने श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से दिया है, उसका दिया हुआ 1 रुपया भी इस यज्ञ में पूर्ण फल उसको प्रदान करेगा। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं बंधुओं कि ये सत्संग का जो सुंदर सुअवसर आपको 11 दिन तक मिला, आप लोगों ने बड़े प्रेम से, आनंद से, श्रद्धा से, भक्ति से इसको प्राप्त किया। आपने श्रद्धा से, प्रेम से, आनंद से कथा सुनी भी, क्योंकि जैसा आनंद मुझे यहाँ कथा कहने में आया, बहुत सालों बाद मुझे ऐसा आनंद आया। नहीं तो हम लोग को पता है, यहाँ से सब पता लगता है कौन क्या कर रहा है। तो कभी कभी मन में ये भी विचार उठता था कि हम यहाँ से ऐसे ऐसे प्रवचन करते हैं और हालत देखो। हाँ दिमागी हम सत्य कहते हैं, क्योंकि ये स्थान ऐसा भैया, यहाँ सब पता लगता है कौन क्या कर रहा है बैठकर, कौन सो रहा है, हर प्रकार से यहाँ पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि भैया ऐसे भी श्रोता होते हैं। सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई लाल लपेट वाली और कोई बहुत ऐसे कोई किसी प्रकार का कोई लालच लेने के लिए या किसी प्रकार का आप लोगों की प्रशंसा करने का मेरा कोई भाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठकर मुझे वास्तव में ये पता चला, बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भाई लोग कथा सुनने बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर सब भाई भाई लोग देखो कैसे प्रेम से बैठे। यहाँ मुझे पता चला कि हाँ श्रोताओं का ये भी एक स्वरूप होता है। अब श्रोता ही नहीं होंगे तो हम किसको कथा सुनाएंगे? बोले शंकर भगवान की।
ये पावनी कथा नैमिषारण्य के तीर्थ पर शौनकादि फंसे जा ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को भाव से कथा सुना रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व शंकर भगवान का नाम लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे ओम नमः शिवाय। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए, यहाँ पर अनंत प्रश्न किए, क्योंकि हरि अनंत, हर कथा अनंत। भगवान की कथाएं भी अनंत है और भगवान स्वयं भी अनंत है। एक दिन कहने लगे, पूछा और भगवान ने कैसे कैसे। हमने सुन रखा है कि जो अंधकासुर नाम का राक्षस हुआ, शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सुन से, क्या हमने सुन रखा है कि जो अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, वो भगवान शंकर से ही पैदा हुआ। और हमने सुन रखा है कि फिर वो राक्षस हो गया। और फिर हमने सुना कि भगवान शंकर ने उसे अपना गणपत्य प्रदान किया, अपना गण भी बनाया। ये कथा विस्तार से शौनकादि ऋषि कहने लगे, जब पूछा सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषि, एक दिन की बात है, भगवान शंकर अपने गणों के साथ काशी में पधारे। काशी में पधारे, वहां पर पधारे। काशीपुरी को अपनी राजधानी बना करके बड़े आनंद से भगवान शंकर वहां भैरव को भी अपने वहां साथ ले आए। भैरव से कहा कि हे भैरव, काशी मेरा अपना घर है, जैसे भगवान विष्णु का अपना घर। बोलो जोर से, वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान शंकर का अपना घर काशी। और ऐसा वर्णन आता है शिव पुराण में कि प्रलय काल में दो चीजों का कभी विनाश नहीं होता, एक वृंदावन का और एक काशी। काशी को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं, सब बनाता है। जब प्रलय काल होता है तो प्रलय काल में पूरी काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। काशी का कभी लय नहीं होता, काशी का कभी प्रलय नहीं होता। भैरव से कहा कि भैरव, आज के बाद तुम इस काशी क्षेत्र के रक्षक हो। और काशी में भैरव को क्या कहा जाता है? काशी के कोतवाल। भैरव जी वहां पर अष्ट प्रमुख भैरव का स्थान है वहां पर, और काशी के कोतवाल है भैरव बाबा। शौनकादि ऋषि ने तुरंत पूछा, महाराज ये भैरव जी को काशी में भगवान शंकर ने कैसे क्यों नियुक्त किया?
भैरव जी को ही कोतवाल बनाया। बोले शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषि, ये उस समय की बात है जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में ये बैर हो गया। ब्रह्मा जी में ये अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा बड़ा। मैंने आपको कथा सुनाई थी ना पहले या दूसरे दिन कि स्तंभ के रूप में भगवान शंकर बीच में प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहा तुम ऊपर जाओ। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम ऊपर का और छोर इसका पता करके आओ। नारायण से कहा तुम नीचे चले जाओ। उसी कथा के अंदर जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध में आकर भैरव को प्रकट किया। भैरव प्रकट हुआ और जैसे ब्रह्मा जी का सिर काटने का आदेश दिया 5 वर्ष, वैसे ही भैरव ने ब्रह्मा जी का जैसे 5वां सिर काटा। काट कर उसे उठाकर कहीं अन्यत्र फेंकना ही चाहते थे कि वो ब्रह्मा जी का कपाल भैरव के हाथ में चिपक गया। बोले शंकर भगवान की हाथ में छूट गया। बोले ये क्यों नहीं छूट रहा है? नारायण ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, भैरव मैंने तुम्हें ब्रह्मा जी का सिर काटने का आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने अपने जिस मुख से असत से कहा था, अभद्र शब्द कहा था, उस मुख को कटना ही पड़ता था। लेकिन ब्रह्मा जी ब्राह्मण भी है। अब ब्रह्म हत्या के दोष के कारण तुम्हारे हाथ में ये ब्रह्मा का कपाल चिपका हुआ है। इसलिए हे भैरव, यदि तुम पूरी धरती के तीर्थों को घूमकर आओगे, दर्शन करके आओ और अंत में काशी पहुंचो, पाशुपत व्रत को धारण करो, तो तुम्हारे हाथ से ब्रह्मा का कपाल छूट जाएगा और तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। ऐसा ही हुआ। भैरव जैसी धरती पर अनेक तीर्थों में घूमते रहे। अनेक तीर्थों में घूमते घूमते एक दिन नारायण के पास पहुंचे। नारायण के पास जैसे पहुंचे, विष्णु लोक में पहुंचे, नारायण को देखा। नारायण ने प्रणाम किया, भैरव जी ने भी प्रणाम किया और पीछे पीछे भैरव जी के ब्रह्म हत्या के रूप में, एक स्त्री के रूप में भैरव जी के पीछे पीछे चल रही थी। नारायण ने कहा कि हे ब्रह्म हत्या, तुम भैरव के पीछे क्यों लगी हो? भैरव को छोड़ क्यों नहीं देती? ब्रह्म हत्या ने भी कह दिया कि हे नारायण, मुझे भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आप मुझसे ऐसा न कहें, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। नारायण ने कहा कि यदि तू इसे नहीं छोड़ेगी, भैरव जी को नहीं छोड़ेगी, तो ये कभी भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं होंगे। ब्रह्म हत्या ने कहा कि हे नारायण, ये तो स्वयं भगवान शंकर के प्रतिरूप है। ये दोष से और गुणों से परे हैं। इनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। भगवान को किसी प्रकार का गुण नहीं ग्रहण करता। त्रिगुणातीत है भगवान। क्यों? सुनो बात ध्यान से, जयकारा लगाओ, बोले शंकर भगवान की। आज हम दिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। एक बात बताओ, आपके घर की टंकी में मैं कोई हड्डी लाता था, आपको पता हो कि आपने हड्डी फेंक दी, आप वो पानी पियोगे? जोर से बोलो, नहीं पियोगे।